मुझे तुमसे कुछ बात करनी है फरहान। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फरहान प्लीज, जज्बात में आकर कोई गलत फैसला मत कर देना हमेशा की तरह, कि उस पर तुम्हें पछताना पड़े। हानिया, जी फरहान भाई। वो हदीका को बहुत तेज बुखार है और उसने किसी को बताया भी नहीं है। अच्छा, तो आप उन्हें डॉक्टर के पास ले जाए ना। हाँ, लेकिन वो नहीं मान रही। मैंने मेडिसिन भी ला कर दी उसे। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। मेरे प्लान में कुछ और भी शामिल है हानिया। मैं माहीन के डैड का मर्डर करने वाला हूं और फिर उसके बाद माहीन की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने वाला हूं। इन्वेस्टिगेशन और बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जब यह साबित हो गया कि बच्चे का कत्ल उसकी सौतेली मां ने किया, और जैसे ही यह बात शानजे को पता चली कि वो अपने बुने हुए जाल में खुद ही फंस चुकी है, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। और इसी डिप्रेशन में उसका अपना पेट का बच्चा भी नहीं बच सका। और उस दिन मैं जुनूनी हालत में आपको मारने ही आई थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आपकी जान लेने के बाद मुझे भले सजा क्यों ना हो जाए, और खुदा ने आपको फिर से एक बार बचा लिया। तुम्हें पता है मेरे वालिदैन की डेथ कैसे हुई थी? हमारे रिश्तेदार सांप बनकर उन्हें निकल गए। मेरे पेरेंट्स को एक दूसरे से बहुत मोहब्बत थी, और उससे ज्यादा मुझसे। और मैं सिर्फ 15 साल का था जब मेरे वालिद की डेथ हुई। और मेरी अम्मी जान अपने शौहर का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, और उसके 6 घंटे के बाद ही मेरी अम्मी भी चल बसी। और उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, और वह वजह थी रिश्तेदार। जब नफरतें सांप बनकर पनपना शुरू हो जाती हैं तो वो जिंदगियां निकल जाती हैं। और मुझे लग रहा है कि हमारा ये घर इसी सांपों के जहर की लपेट में है। तुम, मैं, माहीन और शाफे, हम चारों इस घर में बहुत खुश रह सकते हैं। देखो आयान, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारी हानिया मॉम गलत है, लेकिन उसके इस घर में आने से हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। जिब्रान, आज तुम्हारी बातों ने ना मुझे बहुत खुशी दी है। मुझे नहीं लगा था कि तुम खुद आयान और शाफे से ये बात कहोगे। मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, मैं लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। तुम भी सो जाओ, सारी रात की जाग रही हो। नहीं, वो एक्चुअली मुझे आयान और शाफे के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना है, क्योंकि अभी आयान रेडी होकर ऑफिस जाएगा और आज शाफे का A लेवल का रिजल्ट आने वाला है। सो आज वो पूरा दिन बिजी रहेगी। ओके।
मैं जब भी अच्छी बनने की कोशिश करती हूँ आप ही मुझे फिर से बुरा बना देती हैं हदीका भाभी। आपको क्या लगता है कि मेरी शादी कभी नहीं होगी? अब मैं आपको करके दिखाऊंगी शादी। जिब्रान, हेलो। हानिया, तुम्हें अयान की कॉल आएगी और वो तुम्हें कहेगा कि तुम्हें घर वापस नहीं आना चाहिए। क्या? परेशान मत हो, ऐसा वो मेरे कहने पे करेगा। लेकिन जिब्रान, अब तुम्हें हैरत हो रही होगी, पूरी बात तो सुन लो यार। तुम कुछ भी करके अयान को कायल करोगी कि तुम्हें तुम्हारे भाई के घर में कोई भी कबूल नहीं कर रहा, इसीलिए तुम्हारा वापस आना जरूरी है और तुम्हारे पास और कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत क्या थी? ये जो माहिन मलिक है ना हानिया, ये गहरे समंदर की खतरनाक मखलूक है। इसे खत्म करने के लिए गहराई में जाना पड़ता है। मैंने माहिन के खिलाफ एक ऐसा जाल बुना हानिया जो उसे तब नजर आएगा जब वो पूरे तरीके से अंधी हो चुकी होगी। हम चारों इस घर में बहुत खुश रह सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारी हानिया मॉम गलत है, लेकिन उसके इस घर में आने से हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है फरहान। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फरहान प्लीज, जज्बात में आकर कोई गलत फैसला मत कर देना हमेशा की तरह, कि उस पर तुम्हें पछताना पड़े। शाज़े कुदरत ने तुम्हें वो सजा दी है जो तुम्हारे लिए सारी उम्र का रोब बन गई है। अदीका से तो मां बनने का हक छीन लिया तुमने, लेकिन हमेशा के लिए खुद भी मां नहीं बन सकती अब तो। तुम्हारे इस झूठी कसम ने तुम्हारी। खबरदार फरहान, अपनी कसम को इस बेचारी की झोली में मत डालो। तुमने इसको इतनी जहनी टेंशन दी है कि इसका बच्चा जाया हो गया है। मुमानी जान, आप अपनी बेटी को इसके कमरे में ले जाएं प्लीज, और जब इसकी सेहत में बेहतरी आए ना तो इसे लेकर हैदराबाद चली जाए। अगर ऐसा ना हुआ ना तो मैं इसे जेल भेज दूंगा। फरहान मेरी बात तो सुनो। फरहान एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज। तुम चलो शांजे, इसे तो मैं देख लूंगी। आओ बेटा। इतनी देर लगा दी। शांजे के लिए तो बहुत भागदौड़ करनी पड़ी होगी। शाहान को हॉस्पिटल से कब्रिस्तान छोड़कर आया मैं। तुमने उतारो उसे कब्र में। हाथ काम पे, दिल रोया उसकी कब्र देखकर। प्लीज अदीका चुप कर जाओ। एक मशवरा दूं,
आप ना तीसरी शादी कर लो, क्योंकि शानज़े तो मां नहीं बन सकती और मैं आपको बच्चा नहीं दूंगी। आप इसी काबिल हैं फरहान। फरहान भाई, इस घर में बहुत सी कयामतें हैं, लेकिन इससे पहले इतनी बड़ी कयामत की खबर कभी नहीं है। मेरा दिल रो रहा है आनिया। मेरा जी चाह रहा है कि मैं शानज़े को कत्ल कर दूं। नहीं नहीं फरहान भाई, खुदा के लिए ऐसा कुछ मत करिएगा। आप अपने आप को संभालें प्लीज, और उसे पुलिस के हवाले कर। पुलिस और कानून को जो भी करना होगा वो कर लेगी। जो सजा उसे पुलिस और कानून देने वाला है ना, उससे भयानक सजा दूंगा मैं उसकी जिंदगी में इतनी घुटन लाऊंगा कि वो आजादी मांगेगी, लेकिन मैं उसे आजादी नहीं दूंगा। ये महरूमी बहुत बड़ी है शानज़े। माँ बनने की सलाहियतों से दूर हो जाना एक मुस्तकिल सजा है, एक मुस्तकिल अजियत है बेटा। शायद ये कुदरत ने मुझे सजा दी है। पता नहीं मुझे क्यों लगता है ये झूठ है, मुझे ये सच नहीं लगता। क्या मतलब? एक जरा सा अबॉर्शन तो हुआ है तुम्हारा, इतना भी क्या मसला हो गया कि डॉक्टर ने ये कह दिया कि तुम दोबारा माँ नहीं बन सकती? मुझे लग रहा है फरहान तुम्हें धोखा दे रहा है, वो तुम्हें सजा देना चाहता है। कुछ दिन ठहर जाओ, मैं तुम्हें खुद लेके जाऊंगी किसी अच्छे डॉक्टर के पास। जब तक मैं खुद तसल्ली ना कर लूं कि तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती, ये बात मैं नहीं मानूंगी। अगर ये बात सच है अम्मा कि फरहान मुझे धोखा दे रहा है, तो मैं फरहान को। मेरी बात ध्यान से सुनो शानज़े, इस वक्त फरहान का दिमाग थोड़ा गर्म है बेटा, उसे थोड़ा टाइम दो। अगर उसने तुम्हें तलाक दे दी तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। आप फिक्र ही ना करें अम्मा, मैं फरहान के दिमाग को सबसे ज्यादा जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि उसे किन बातों से अपनी तरफ करना है, गिनती के कितने आंसू बहा के दिखाने हैं, और उसके दिल को कैसे नर्म करना है। ठीक है, रही बात इस हदीका की, इसे तो मैं देख लूंगी। हानिया, जी फरहान भाई। वो हदीका को बहुत तेज बुखार है और उसने किसी को बताया भी नहीं है। अच्छा, तो आप उन्हें डॉक्टर के पास ले जाए ना। हाँ, लेकिन वो नहीं मान रही। मैंने मेडिसिन भी ला कर दी उसे, लेकिन उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अच्छा हानिया, उसके लिए कुछ नरम सी चीज, कोई कुछ भी हो, हल्का फुल्का सा बना दो, ताकि वो खाना खाने के बाद मेडिसिन भी खा ले। ठीक है? जी मैं लेकर आती हूँ। कुछ खबर अपनी दूसरी बीवी की भी ले लिया करो, वो भी बीमार पड़ी हुई है। जब वो मर जाए ना, तब आकर मुझे बताना। रुको, मेरी बात सुनो, तुम्हें धोखा हुआ है या धोखा दिया गया है? जाके शानज़े से बात कर लो रहा, ऐसा ना हो
कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। शांजे से आज तक जो भी बातें की है ना मैंने, उन सब के लिए पछता रहा हूं मैं। मजीद पछताने की नौबत ना आए इसलिए उसे मुझसे दूर रखो। हानिया, समझाओ अपने भाई को, वो शांजे के साथ अच्छा नहीं कर रहा है। अच्छा तो ये होगा मोमानी जान कि आप शांजे को इस घर से ले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि फरहान भाई जज्बात और गुस्से में आके शांजे को तलाक दे दें। फरहान, मुझसे बात तो करो प्लीज। तुम ना मुझसे दूर रहो। तुम जानती हो ना, इस घर में अगर मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी हो रहा तो मेरा दिमाग खराब रहता है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, इसलिए दूर रहो मुझसे। मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, चाहे इसमें तुम्हारी मर्जी ना सही, लेकिन मुझे अपनी सफाई में कहने का एक मौका तो दो प्लीज। इस वक्त हदीका को मेरी जरूरत है। उसे खाना और मेडिसिन देना है मैंने। फ्री होकर आ जाऊंगा तुम्हारे पास। बोल देना जो बोलना है। थैंक यू फरहान, बस इतना ही चाहिए था कि तुम मेरी बात सुन लो। अब तुम्हारा दिमाग कैसे अपने हक में करना है वो मैं जानती हूँ। हानिया मॉम से बात करना कितना मुश्किल लग रहा है, लेकिन बात करना कितना जरूरी है ये अंदाजा है मुझे। और जैसे माहीन मॉम कहती हैं कि जब भी अपनों से बात करें तो अल्फाज का इस्तेमाल सही होना चाहिए। मुझे बहुत मुख्तात रहकर बात करनी होगी हानिया मॉम। फरहान भाई, दलिया बनाकर लेकर आई हूँ। हाँ ले आओ, रख दो यहाँ पे। हदीका, कुछ खा लो। भूख नहीं है मुझे। यार हदीका प्लीज मुझे और सजा मत दो। जो गम हमें मिला है उसका मदावा कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये जिंदगी हमें मिली है, इसे जीना भी तो है ना। उठो कुछ खा लो। हदीका भाभी, प्लीज अपनी सेहत का ख्याल रखें। उठकर बैठें, प्लीज कुछ खा लें, फिर आपको मेडिसिन भी तो लेनी है ना। क्या लाई हो? दलिया लेकर आई हूँ। जहर किसमें डाला है? जब खुद का दिल टूटा हो ना तो कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे का दिल ना टूटे। उठो चुपचाप खा लो कुछ।
हेलो। हेलो मॉम, मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ, आप मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही हैं? क्या आप नाराज हैं मुझसे? नहीं शाफे, बेटा वो मैं किचन में थी और मेरा जो मोबाइल है ना वो रूम में था। ओह अच्छा। तुम बताओ, खैरियत से कॉल की है तुमने? जी मॉम, पहले तो मुझे अफसोस करना था आपके भतीजे का, लेकिन थैंक गॉड उनकी मौत का इल्ज़ाम आप पर नहीं रहा। शहान की मौत ने तो अब सबको मार दिया है शाफे। अब इस घर में जिंदगी नाम की कोई चीज नहीं। मॉम आप प्लीज़ हिम्मत रखें, आप हिम्मत नहीं हारें। नहीं शाफे, अब इस घर में ना दम घुटता है। हनीका वापी भी अब बहुत बीमार है। बस जैसी उनकी तबीयत में बेहतरी होती है तो मैं वापस आती हूँ। वो मॉम, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो, रुक क्यों गई? मॉम क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप वापस ना आए?